ओम शांति। 6 मार्च 1997 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं, और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं, मिलन मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वह शालिग्राम बच्चे वाह, वह साकार रूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे वाह। भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, वाह वाह के गीत गाते रहते हैं, और आप ज्ञानी तू आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी हैं और मनाते आप भी आए और मनाते आप भी हो, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हो, कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से, कितना स्नेह से आकर पहुँचे हैं। तो बाप दादा बाप की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है, तो बाप के साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। बाबा कहते हैं, निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो, बाप की आज्ञा से ही जाते हो, लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। बच्चे जरूर साथ चाहिए, बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति हैं, इसीलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार के गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीज़ें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं बाप के पास आज के दिन वतन में, सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं वह भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम लगा हुआ है। जिन्हों को देख देख बाप हर्षाते रहते हैं। चीज़ बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज़ में स्नेह भर जाता है तो वह छोटी चीज़ भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज़ को नहीं देखते हैं, कागज़ के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसीलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं है ऐसा म्यूजियम नहीं है। जब बाप एक एक की प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपके पास नहीं है। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा, बताएं करना पड़ेगा, करेंगे, तैयार हैं, सोचना नहीं। बाप दादा को संकल्प उठा, यह गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए, तो देंगे गिफ्ट। वैसे भी यह जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं, तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं, यह अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है, आज के दिन व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं तो हो जाएगा, बाप को दिलासे देते हैं, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अकेलापन या कभी कभी कोई कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं। तो यह बाप को अच्छा नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मालिक और मेहनत,
बाप के भी बालक सो मालिक हैं, भगवान के भी मालिक, और फिर मेहनत करे तो अच्छा लगेगा, सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो ज़रूर देते ही हैं, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे यह गिफ्ट के रूप में दे। वह स्थूल गिफ्ट जो दी वह तो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में तो यह गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। वहाँ तो संकल्प की गिफ्ट पहुँचती है। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है, तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहाँ जाकर वापस ले लेंगे। कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा और अपने देश में अपना देश है, ऐसे तो नहीं कहीं करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। बाप को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं हैं वापस आएँ, लेकिन आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो। आ जाती है वह राइट है, लेकिन कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है और कोई ज़बरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे। वापस देंगे ना, तो स्वीकार क्यों करते हो। माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो, ऐसी हिम्मत है। सोच कर कहो, फिर वहाँ जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूँ, चाहते नहीं हैं लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। आपकी हिम्मत और बाप की मदद, हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। सभी को अनुभव ही है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है, गारंटी है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ, चेहरे देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं है। हिम्मत वाले तो हो, लेकिन अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं। बन गए, इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो, जब कुछ हो जाता है ना तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सर्व शक्तियाँ, समय प्रमाण यूज़ करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है, पता है किस चीज़ की, किस बात की। बोलो, बहुतों को सुनाया। सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गूढ़े सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों के पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठियाँ आई हैं। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना। बाबा ने कहा जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, पता नहीं करना। पता कर लिया आना ही है, दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। हाँ मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए। मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो माया को हिलाने के लिए भेजे नहीं। डरते हो, माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया आपके दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों हो। माया कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती, क्या करे। तो माया का दरवाज़ा खोला, आह्वान किया। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने का प्रॉमिस किया है ना। जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे वह लंबा हाथ उठाओ। अच्छी तरह से ड्रिल करो, बहुत अच्छा, मुबारक हो। यह नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, यह नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं। दादी आएगी, दीदी आएंगी, फिर दादे भी आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, लड़ियों की माला बना देंगे, लेकिन इसलिए आप यह चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है, यह बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है आप जरूर आएंगे। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़े ही आए हैं। तो और जो भी हो वह माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली। बाप दादा तो कितनी भी बड़ी बना सकते हैं, सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा। तो क्या देखा, अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी ऊपर नीचे होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य है। वह 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या परिस्थिति बनकर आती है। वह 3 बातें क्या है, अशुभ या व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना, करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। अभी विक्रम कम होते हैं, व्यर्थ ज़्यादा होते हैं।
व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच पे आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। जो समय बनाने का है वह सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज यह 3 बातें सोचना, बोलना, करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेने चाहते हैं। तैयार हैं? जिन्होंने दे दी वह हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक का साइड का निकालो। बड़ा हाथ उठाओ, ड्रिल नहीं करते हो इसीलिए मोटे हो जाते हो। अच्छा, सभी ने यह दे दिया, वापस नहीं लेना। यह नहीं कहना कि मुख से निकल गया क्या करें। मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत नहीं देख सकते बाप दादा, तो उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी हैं बिल्कुल। सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को ख़त्म करें नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ। मेहनत आपे ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्ति की जयंती, ठीक है ना। बाप को भी बच्चों पर फेथ है। पता नहीं कैसे कैसे किनारा कर लेते हैं, तो बाप को भी पता नहीं पड़ता। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया से नहीं। माया भी झुलाती है। अमृत वेले देखो, माया ऐसे झुलाती है जो सुख स्वतन में आने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना, क्या मिला कुछ, थक गए ना। बाबा कहते हैं अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं अनगिनत। तो झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में हो, या झूले में हो, या गलीचे में हो, मिट्टी में पाँव नहीं जाए। ऐसे होता है ना। तो आप कितने लाडले हो, आप जैसा लाडला कोई है। परमात्मा लाडले बच्चे अगर देहभान में आते हैं तो देह क्या है, मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं, मिट्टी। मिट्टी में मिल जाएगी। तो यह मिट्टी है ना, मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो। मिट्टी अच्छी लगती है, कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। संकल्प में भी देहभान नहीं आवे। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं, किसके लाडले हैं। सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे। लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हो तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसीलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आज डबल विदेशियों का विशेष दिन है। आए भी बहुत हैं। जो डबल विदेशी बैठे हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, आज डबल विदेशियों का विशेष दिन है। आए भी बहुत हैं। जो डबल विदेशी बैठे हैं वह हाथ उठाओ। हॉल में पौना हिस्सा डबल विदेशी हैं। आप भी स्वागत करते हैं। भले आए, सदा आओ। देखो, बच्चे बढ़ते जाते हैं और पृथ्वी छोटी होती जाती है। जब यह हॉल बना था ना, तो सोचते थे इतना हॉल भरेगा। अभी हॉल तो क्या, लेकिन कितना नीचे गीता पाठशालाएं बन गई हैं। बहुत बच्चे नीचे बैठे हैं, मधुबन में मुरली सुन रहे हैं। अभी देखो, नीचे शांतिवन का हॉल बनाया तो भी कहते हैं कि संख्या देनी पड़ेगी। इतना बड़ा हॉल क्यों बनाया, संख्या देने के लिए, फ्रीडम देने के लिए। इससे क्या सिद्ध होता है, आप सभी को विश्व का मालिक बनना है, तो विश्व का मालिक बनने वाले इतने बड़े, उनके लिए सब छोटा हो जाता है। हॉल तो कुछ भी नहीं है, सारी विश्व आपको मिलनी ही है। बाप दादा ने ड्रिल कराई। मन के मालिक होना तो सेकंड में स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। ऐसा नहीं आप कहो स्टॉप और मन चलता रहे। इससे सिद्ध है कि मालिकपन की शक्ति कम है। अगर मालिक शक्तिशाली है तो मालिक के डायरेक्शन बिना मन एक संकल्प भी नहीं कर सकता। स्टॉप तो स्टॉप, चलो तो चले। बाबा कहते हैं जहाँ चलाने चाहो वहाँ चले। ऐसे नहीं कि मन को बहुत समय की व्यर्थ तरफ चलने की आदत है, तो आप चलाओ शुद्ध संकल्प की तरफ और मन जाए व्यर्थ की तरफ। तो यह मालिक को मालिकपन में चलाना नहीं आता। यह अभ्यास करो, चेक करो। स्टॉप कहने से स्टॉप होता है या कुछ चलकर फिर स्टॉप होता है। अगर गाड़ी से ब्रेक लगानी हो लेकिन कुछ समय चलकर फिर ब्रेक लगे तो वह गाड़ी काम की है। ड्राइव करने वाला योग्य है कि एक्सीडेंट करने वाला। ब्रेक
तो फौरन सेकंड में ब्रेक लगनी चाहिए। यही अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। संकल्प करने के कर्म में भी फुल पास। कर्मातीत का अर्थ ही है हर सब्जेक्ट में फुल पास। 75%, 90% भी नहीं, फुल पास। वह अवस्था तब आएगी जब अपने अनुभव में सर्व शक्तियों का स्टॉक प्रैक्टिकल यूज में आवे। पहले भी सुनाया, सर्व शक्तियाँ बाप ने दी है, आपने ली, लेकिन समय पर यूज होती है या नहीं? सिर्फ स्टॉक ही है, सिर्फ स्टॉक है, लेकिन समय पर यूज नहीं हुआ तो होना या ना होना एक ही बात है, यह अनुभव करो। परिस्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन ऑर्डर दिया मन बुद्धि को कि न्यारे होकर खेल देखो, तो परिस्थिति आपके इस अचल स्थिति के आसन के नीचे दब जाएगी, सामना नहीं करेगी। आसन नहीं छोड़ो, आसन में बैठने का अभ्यास ही सिंहासन प्राप्त कराएगा। अगर आसन पर बैठना नहीं आता है, कभी कभी बैठना आता है, तो सिंहासन में भी कभी कभी बैठेंगे। आसन ही सिंहासन प्राप्त कराता है। अगर आसन है फिर सिंहासन है। हलचल वाला आसन पर एकाग्र होकर बैठ नहीं सकता, इसीलिए कहा व्यर्थ समाप्त, अशुभ समाप्त। तो अचल हो जाएंगे और अचल स्थिति के आसन पर सहज और सदा स्थित हो सकेंगे। देखो, आप सबका यादगार यहाँ अचल घर है। अचल घर देखा है ना? वह किसका यादगार है? आप सबके स्थिति का यादगार है यह अचल घर। अनुभव करो, ट्रायल करते जाओ, यूज़ करते जाओ। ऐसे नहीं समझ लेना हाँ सब शक्तियाँ तो हैं ही, समय पर यूज़ हो। यूज़ नहीं करेंगे तो समय पर धोखा मिल सकता है। इसीलिए छोटी छोटी परिस्थिति में यूज़ करके देखो। परिस्थिति तो आनी ही है, आती भी है। पहले भी बाप दादा ने कहा है कि वर्तमान समय अनुभव करते हुए चलो। हर शक्ति का अनुभव करो, हर गुण का अनुभव करो। ऐसे अनुभवी मूर्त बनो जो कोई भी आवे तो आपके अनुभव की मदद से हर आत्मा को, उस आत्मा को प्राप्ति हो जाए। दिन प्रतिदिन आत्माएं शक्तिहीन हो रही हैं, होती रहेंगी। ऐसी आत्माओं को आप सबकी शक्तियों की अनुभूतियों से सहारा बन अनुभव कराएंगे। अच्छा, मालिक है ना? तो मालिकम सलाम। बाप कहते हैं मालिकों को सलाम। अच्छा, 66 देशों से बाबा के बच्चे आए हैं। 66 देशों के बच्चों को पदम गुणा मुबारक हो। आखिर तो विश्व में आप ही चारों ओर फैल जाएंगे। जहाँ देखेंगे वहाँ सफ़ेद वस्त्रधारी फरिश्ते दिखाई देंगे। अच्छा, अमेरिका से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अमेरिका के कितने देशों से आए हैं? 19 देशों के हाथ उठाओ। अमेरिका क्या जलवा दिखाएंगे? देखो, नाम बहुत अच्छा है, अमेरिका माना आ मेरे आ। तो अमेरिका सभी खोए हुए बच्चों को आ मेरे कह के बाप का बना देंगे। ऐसे है ना, बढ़ रहे हैं ना, वहाँ बढ़ते रहेंगे। अफ्रीका से, अफ्रीका के 13 देश वाले आए हैं। वह सब हाथ उठाओ। इसमें साउथ अफ्रीका, मॉरिशस भी है। अफ्रीका क्या करेगा? अफ्रीका आफरीन के लायक बनेंगे। सेवा का ऐसा नगाड़ा बजाएंगे जो चारों ओर से यही निकले, आफरीन है, आफरीन है। एशिया के 13 देशों से आए हैं। एशिया क्या करेगा? सर्व आत्माओं की आशाएं पूरी करे। जब सब आत्माओं की आशाएं पूरी होंगी तो सब कहेंगे वाह एशिया वाह। यूरोप के 17 देशों से आए हैं, उसमें लंदन भी है। यूरोप तो विदेश का फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन सदा ही सबकी नज़रों में आता है कि फाउंडेशन कितना पक्का है। यूरोप से ही फाउंडेशन फैला है और भिन्न भिन्न शाखाएं फैली हैं। पहले नंबर में 2 पत्ते निकलते हैं। सब बीज डालते हैं तो 2 पत्ते निकलते हैं। तो पहले सेंटर कौन से निकले? लंदन, और साथ में हांगकांग। तो 2 पत्तों की ही कमाल हुई ना। 2 पत्तों से तना निकला, तना से डालियाँ निकली, डालियों से शाखाएं निकली, और डबल विदेश का वृक्ष हरा भरा हो गया। तो यूरोप के 2 पत्ते लंदन और हांगकांग को बहुत बहुत पदम गुणा मुबारक हो। यूरोप वाले हाथ उठाओ। पहले पत्ते हैं तो विस्तार तो होगा ना। मिडिल ईस्ट से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। 3 देशों से आए हैं, यह अच्छे हैं, अभी अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी थोड़े हैं। अभी मिडिल को मॉडल लेना चाहिए। इतनी सेवा बढ़ाओ जो सब देश वाले आपको मिडिल नहीं, मॉडल लेने वाले कहेंगे, बढ़ाएंगे ना। विश्व का कल्याण होना है तो मिडिल वालों का कल्याण तो करना ही है, नहीं तो विश्व का एक कोना छूटा रह जाएगा तो अच्छा नहीं है। इसीलिए जब भी कोई आपको कहे ना मिडिल ईस्ट है तो कहो नहीं, मॉडल ईस्ट है। रशिया के टोटल हाथ उठाओ। अच्छे हैं। रशिया वाले क्या करेंगे? रशिया में ज़्यादा समय कम्युनिस्ट का राज्य रहा है और अभी रशिया में देवताओं का राज्य होगा, क्योंकि भारत के नज़दीक है ना, तो भारत के आसपास आ जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। जो दूर दूर देश हैं वह दूर होंगे। रशिया नज़दीक है तो देवताओं का राज्य अभी तो होना नहीं है, लेकिन बहुत समय कम्युनिस्ट का रहा है ना। अभी स्वतंत्र हैं, अभी फिर राजा रानी का राज्य होगा। राजा रानी का राज्य पसंद है, बहुत अच्छा। वृद्धि बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। बाप दादा सेवा से खुश हैं। रशिया वालों ने कहा था कि ना कि हम बाप दादा को फूलों की पंखुड़ियाँ डालेंगे, तो ऐसे हाथ कर लो। डल गई और ही खुशबू आ गई। दिल में स्नेह के पुष्प बाप के पास पहुँच गए। अच्छा,
ऑस्ट्रेलिया हाथ उठाओ, ऑस्ट्रेलिया के काम आए हैं। ऑस्ट्रेलिया को अभी फर्स्ट जाना है। ऑस्ट्रेलिया में बाप दादा के बहुत अच्छे आदि रतन हैं, लेकिन अभी थोड़े गुप्त हो गए हैं, भट्टी में चले गए हैं। अभी रिट्रीट हाउस मिला है ना, तो अभी बाहर जाएंगे फिर ऑस्ट्रेलिया का झुंड दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया नक्शे में बहुत बड़ा है, तो ब्राह्मण परिवार में भी बड़ा होगा। थोड़ा भट्टी में पक रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से बाप दादा का बहुत प्यार है, क्योंकि लंदन और ऑस्ट्रेलिया की रेस थी। लंदन में भी ज़्यादा संख्या ऑस्ट्रेलिया की थी। अभी गुप्त हो गए हैं, प्रत्यक्ष होंगे, अभी अननोन है, वेल नोन हो जाएंगे। अच्छा, डबल विदेशी रिफ्रेश हो गए। आपके लिए खास बाप दादा आए हैं। डबल विदेशियों से डबल प्यार है। फर्स्ट टाइम वालों से, फर्स्ट टाइम वाले हाथ उठाओ बहुत हैं। आज बाप की जयंती है, तो जो पहली बारी आए हैं, तो बाप उन्हों को भी विशेष आज के दिन नया बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे का गीत गाओ, अच्छा है। अलौकिक बर्थडे की पदम गुणा मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, आज शिव बाबा के बर्थडे पर ब्रह्मा बाबा ने कौन सी गिफ्ट बाप को दी है? ब्रह्मा बाप ने सब पहले ही दे दी है, कुछ रखा ही नहीं है। जब संपूर्ण बने तब सब दे दिया। आपके बाबा ने कहा उसके पास कुछ है ही नहीं, बच्चों के पास छिपा हुआ है, तब तो देंगे। अभी सिर्फ ब्रह्मा बाप आप बच्चों का इंतजार कर रहा है। रोज बाहें पसार कर आओ बच्चे, आओ बच्चे कहते हैं तो बाप समान बनो और चलो वतन में। परम धाम का दरवाजा ही नहीं खोलते हैं, आपके लिए रुका हुआ है। ब्रह्मा बाबा तो बीच बीच में कहते हैं दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन बाप कहते हैं अभी थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। अच्छा, डबल विदेशी सब अच्छी तरह से मिले ना। बड़ा परिवार तो बड़े परिवार से सब बांटना पड़ता है, छोटे परिवार में तो छोटों से बांटा जाता है, बड़ा हो गया तो बड़े के अनुसार ही बांटा जाता है। आप सोचो बड़ा नहीं हो तो राज्य किस पर करेंगे? 5-10 पर राज्य करेंगे क्या? इतने 108 माला के दाने तैयार हो गए हैं, तो लोग तो चाहिए जिस पर राज्य करो, इसीलिए बड़ा परिवार होना ही है। अच्छा, चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुणा तो क्या, लेकिन जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अपने अपने आसन पर बैठ जाओ। छोटी सी राज्य दरबार है ना, स्वराज्य अधिकारी राजाएं अपनी दरबार में बैठ जाओ सभा से। आप सभी को भी राज दरबार अच्छी लगती है ना? यह संगम की दरबार है। आप सभी भी नीचे नहीं बैठे हो, ऊपर बैठे हो। देखो यह सिंहासन पर हैं और आप सभी दिल के सिंहासन पर हैं। यह सिंहासन तो छोटा है, दिल का सिंहासन तो बहुत बड़ा है। निर्भय भाई ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया और मुबारक दी। आपको भी मुबारक। सभी पांडवों की तरफ से यह आपकी याद ले आए, इसीलिए पांडवों को खास मुबारक हो। शक्तियों की तरफ से तो बहुत शक्तियां आई ही हैं, इसीलिए बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों को नशा रहता है ना कि हम सिंहासन के अधिकारी हैं, आज फरिश्ते और कल तख्त नशीन। एक एक बच्चा तख्त नशीन बनना ही है, ऐसे नहीं समझना हम शायद प्रजा में जाएंगे, नहीं। रॉयल फैमिली में आना ही है। जब आपके बने हो तो संगम युग के वर्षे के साथ, चाहे राजा बने चाहे रॉयल फैमिली के बनना ही है। राज्य परिवार में आना ही है, समझा? डबल विदेशियों के बीच में भारतवासी छिप गए हैं। भारतवासी हाथ उठाओ। भारतवासी तो हर एक के मुख पर है ही। भारत महान है, भारत स्वर्ग है, भारत ऊंचा है, तो भारतवासी तो ऊंचे हैं ही, लेकिन भारतवासी महादानी है। डबल विदेशियों को चांस देते हैं, इसलिए महादानी भव। बाबा भी भारत का है, बाबा विश्व का है, सिर्फ भारत का नहीं है, विश्व कल्याणकारी है। भारत का कल्याणकारी तो छोटा हो जाएगा, विश्व कल्याणकारी अर्थात विश्व का बाप है। भारत तो हद हो जाएगी, इसीलिए बाप स्वर्ग में नहीं आता, हद हो जाएगी ना। बेहद का बाप बेहद में ही रहता है। डबल विदेशी सदा सर्व वरदानों से भरपूर भव। बाप दादा जानते हैं कितनी मेहनत से एक एक डॉलर कहो या जो भी मनी है वह जमा करते आते हैं। मेहनत और मुश्किलात भारतवासियों को है, विदेशियों को तो प्लेन में बैठे और आ गए। भारतवासियों को तो ट्रेन और बसों में आना पड़ता है, लेकिन एक एक डॉलर जमा करने की जो युक्ति है वह डबल विदेशियों में ज़्यादा है। बाबा कहते हैं शांतिवन के लिए भी अपने पेट की रोटी बचा करके भी कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं खुद दाल रोटी खाएंगे, शांतिवन में भेजेंगे, चाहे भारतवासी भी चाहे विदेशी, सबकी ज्ञान सरोवर चाहे शांतिवन में जान लगी हुई है, दिल से प्यार है। आगे क्या करना, आगे क्या होना है, आगे भी हो जाएगा। शांतिवन भी आप पूरा
अभी पूरा बना नहीं है, इसलिए नेक्स्ट नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए नेक्स्ट नहीं कहते हैं। विनाश के पहले एक एक कॉन्टिनेंट में एक एक बार बाबा आए। देखो ड्रामा, बाप लंदन में भी आए, लेकिन मधुबन की महिमा तो मधुबन की है। आगे चलकर क्या होता है यह बताने में मज़ा ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए देखो आगे क्या होता है। अच्छा, सौगात को पार्सल कर दिया, वापस नहीं लेना। अच्छा, डबल विदेशी खुश हैं, डबल विदेशी सब आराम से रहे हुए हैं, सभी भवन फुल हैं, कोई पटरानी नहीं बने हैं, अभी पटरानी बनाएंगे। आपकी जो अटैची है ना उसको बिस्तरा बनाना, कम से कम तकिया तो बन सकता है। यह दृश्य भी अच्छा होगा ना, अटैची का तकिया होगा, सब आराम से विष्णु के माफिक पलंग पर लेटे होंगे, कितना अच्छा होगा। डबल विदेशियों को पटरानी जरूर बनाएंगे। देखो शुरू शुरू में स्थापना में पहले यह सभी विशेष आत्माएं 3 फुट की जगह पर सोई है, 4 फुट भी नहीं, 3 फुट पट में। विशेष महारथी पट में सोते थे, तो जो आदि में हुआ वह आप अंत में करेंगे ना। कारण तो नहीं बताएंगे कि कमर दर्द हो गया। जब कोई भी दर्द होता है ना तो डॉक्टर्स भी कहते हैं सीधा सीधा पट जैसा सो, बेड पर नहीं सो, संदल पर सीधा सो, तो हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। यह तो सब एवर रेडी है, डबल विदेशी अर्थात डबल एवर रेडी। अच्छा, खूब मनाओ। बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा लहराया तथा सबको शिव जयंती की बधाइयाँ दी। सभी बच्चों ने शिव पिता का झंडा लहराया, ऐसे ही जैसे इस हॉल में झंडा लहराया है। ऐसे सारे विश्व के हॉल में यह न्यारा और प्यारा झंडा जल्दी से जल्दी लहराएंगे। सबके मुख से दिल से यही गीत बजेगा, आ गया हमारा बाप आ गया। सबकी दिल से खुशी की तालियां बजेंगी। इसीलिए झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन बहुत ऊंचे से ऊंचा बाप आ गया। जो आना था वो आ गया, हम सबको ले जाने वाला आ गया। यही मन से झंडा विश्व में लहरेगा। बाबा कहते हैं आप सब देखेंगे और आप सबको सफ़ेद सफ़ेद फरिश्तों के रूप में देखेंगे। बाप के साथ आप सभी के भी गीत गाएंगे। हमारे पूज्य देवी देवताएं आ गए, सिर्फ आप थोड़ा जल्दी तैयार हो जाओ, फिर बहुत जल्दी झंडा लहराएंगे, फिर सभी परेशानी से छूट जाएंगे। अच्छा, सभी को प्यारे और न्यारे झंडे की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।